अगर आप लॉकअप शो फॉलो कर रहे हो तो आजकल गेम से ज्यादा डिस्कशन किसी और चीज की हो रही है और वो है गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला के पर्सनल लाइफ के बारे में। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता किसी ने भी ये एक्सपेक्ट किया होगा कि लॉकअप के अंदर इन दोनों की पर्सनल लाइफ इतनी बड़ी डिस्कशन बन जाएगी। लेकिन अब सोशल मीडिया खोलो, यूट्यूब कमेंट्स देखो या रेडिट पर देखो तो हर जगह बस एक ही टॉपिक चल रहा है, आखिर सच क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडियंस का कंफ्यूजन डाइवोर्स को लेकर उतना नहीं है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि अगर प्रॉब्लम्स इतने टाइम से चल रही थी तो फिर जो हम इतने महीनों से देख रहे थे वो क्या था। चलिए स्टार्ट से समझते हैं। कुछ ही महीने पहले गौरव और आकांक्षा बिग बॉस में एक साथ नजर आए थे और अगर आपने वो एपिसोड देखा होगा तो आपको भी याद होगा कि दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह ही लग रहे थे। फिनाले के एपिसोड में आकांक्षा वॉज देयर टू सपोर्ट गौरव खन्ना एज अ वाइफ, बट इस शो में आकांक्षा ने बोला कि उनके बीच एक साल से प्रॉब्लम चल रही थी और दोनों अलग रहते थे। बिग बॉस में दोनों को देखकर कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इनके रिलेशनशिप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और सिर्फ बिग बॉस ही नहीं, अगर आप गौरव के यूट्यूब ब्लॉग्स देखते थे तो वहाँ भी दोनों कई बार एक साथ ही दिखते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशंस, फैमिली मोमेंट्स, नॉर्मल आउटिंग्स, हर जगह दोनों एक साथ ही नजर आते हैं। एंड उन ब्लॉग्स में ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर ये लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं। इसी वजह से जब लॉकअप में आकांक्षा रिवील करती है कि वो और गौरव सेपरेशन की प्रोसेस में है और लगभग एक साल से अलग रह रहे हैं, तब ऑडियंस लिटरली कंफ्यूज एंड शॉक हो जाती है। लेकिन वेट, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गौरव और आकांक्षा का डाइवोर्स अभी तक ऑफिशियली फाइनलाइज भी नहीं हुआ है, यानी दोनों लीगली अभी डाइवोर्स्ड नहीं है। और इसी बीच नेशनल टेलीविजन पर इतनी पर्सनल बातें रिवील हो जाती है। बस यहीं से ऑडियंस के दिमाग में क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर एक साल से अलग रह रहे थे तो बिग बॉस में जो दिखाया गया वो क्या था। अगर रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर यूट्यूब ब्लॉग्स में दोनों साथ क्यों दिख रहे थे। क्या कैमरा के सामने सब नॉर्मल था या ऑडियंस को कुछ और दिखाया जा रहा था। आकांक्षा ने सिर्फ सेपरेशन की बात ही नहीं की, उसने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी और भी काफी प्राइवेट बातें शेयर की। जैसे उसने बताया कि शादी से पहले वो बाइसेक्सुअल थी और गौरव को इस बारे में पहले से पता था। अब ऑब्वियसली जब इतनी पर्सनल चीजें एक रियलिटी शो के अंदर बोली जाती है तो डिस्कशंस तो होना ही था। इसी पॉइंट के बाद ऑडियंस और भी डिवाइड हो गई। काफी लोग बोल रहे हैं कि आकांक्षा लिटरली अपनी पूरी पर्सनल लाइफ लॉकअप में लेकर आ गई है। रिलेशनशिप, मैरिज, सेपरेशन, सेक्सुअलिटी, एक के बाद एक इतनी पर्सनल चीजें रिवील होने के बाद ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये सब सिर्फ शो के लिए बोला जा रहा है। क्या इतनी पर्सनल बातें नेशनल टेलीविजन पर बताने की जरूरत थी। अगर डाइवोर्स अभी तक फाइनलाइज भी नहीं हुआ है तो फिर ये सब एग्जैक्टली अभी ही क्यों रिवील किया गया। इसी वजह से आकांक्षा को काफी ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़ रही है। काफी व्यूअर्स का मानना है कि ये सब अटेंशन लेने के लिए किया जा रहा है, सिंपैथी क्रिएट की जा रही है। और कुछ लोगों को तो आकांक्षा की कही हुई कुछ बातें जेन्युइनली फेक भी लग रही है। ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन एग्जैक्टली यही फील कर रहा है। फिर अभी लॉकअप के लेटेस्ट एपिसोड में गौरव आकांक्षा से मिलने आता है और यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। गौरव की एंट्री होती है। जैसे ही दोनों सामने आते हैं, गौरव सबसे पहले आकांक्षा से बोलते हैं कि तूने तो बैंड बजा दी, और उसके बाद वो बोलता है कि बाहर बहुत बवाल चल रहा है। आकांक्षा तुरंत जवाब देती है कि मैंने कुछ झूठ थोड़ी ना बोला। उसके बाद गौरव ऑडियंस का रिएक्शन आकांक्षा के सामने रखते हैं। वो बोलते हैं कि बाहर लोगों को लग रहा है कि वी आर ऑलरेडी डाइवोर्स। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये मान चुके हैं कि दोनों का डाइवोर्स हो गया है, जबकि ऑफिशियली ऐसा नहीं है। फिर गौरव ये भी बोलते हैं कि लोगों को लग रहा है कि हम फेक है, पब्लिसिटी के लिए ये सब हो रहा है। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि डाइवोर्स के बाद भी हम बाहर एक साथ नजर आते थे। यानी गौरव बेसिकली वही सारे क्वेश्चंस रिपीट कर रहे थे जो ऑडियंस ऑलरेडी पूछ रही है। इस पर आकांक्षा का जवाब भी काफी इंटरेस्टिंग था। वो कहती है कि पहले लोग बोलते थे अलग हो जाओ, और अब जब अलग हो रहे हैं तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। अब यहाँ से इंटरनेट लिटरली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक साइड बोल रही है कि आकांक्षा सिर्फ शो में दिखने के लिए ये सब
रिवील कर रही है। उनके हिसाब से अगर ये बातें इतने टाइम से प्राइवेट थी तो एग्जैक्टली लॉकअप के अंदर ही क्यों बोली गई। और फिर वही लोग बिग बॉस और गौरव के व्लॉग्स के क्लिप्स शेयर करके बोल रहे हैं कि यहाँ तो सब नॉर्मल लग रहा था, यहाँ तो बर्थडे पार्टी साथ सेलिब्रेट हो रही थी, कपल बिल्कुल हैप्पी लग रहा था। तो फिर एक्चुअल ट्रूथ क्या है। एंड दूसरी साइड का कहना है कि सोशल मीडिया पे जो दिखाई देता है जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ बिल्कुल वैसी ही हो। तो इसका मतलब शायद ये है कि ये लोग ऑनलाइन सब कुछ फेक कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस पूरे मैटर में सबसे बड़ा इशू डाइवोर्स नहीं है, इशू ट्रस्ट का है। ऑडियंस को लग रहा है कि जो इमेज इतने टाइम तक दिखाई गई और जो बातें अब रिवील हो रही है, दोनों को कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है।